ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 23 अक्टूबर 2023। तो आज मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से फिर से कह रहे हैं, अब मनुष्यों द्वारा मिले हुए मंत्र जंत्र काम में नहीं आने हैं, इसलिए तुम सबसे अपना बुद्धि योग तोड़ एक बाबा को याद करो। तो किससे बुद्धि योग तोड़ना है? तंत्र मंत्र घंट उन सब बातों से अपना बुद्धि हटा दो जिससे तुम्हारा टाइम भी गया, शक्ति गई, एनर्जी गई, सब कुछ गया। लेकिन मिला क्या? अल्पकाल क्षण भंगुर सुख। हम्म तो इस ज्ञान श्रीमत से, भगवान से, आत्मा को परमात्मा से मिलाओ। बुद्धि योग भगवान के साथ जोड़ो। जो भगवान कहते हैं धारणा करो, अपने जीवन को स्वच्छ बनाओ, सुंदर बनाओ। यही बाबा कह रहे हैं। और उसी से ना हम इतने आगे बढ़ेंगे ना। कहते हैं ना कि भीड़ में चलो, लेकिन भीड़ का हिस्सा नहीं, भीड़ की वजह बनो। तुम्हारे लिए भीड़ हो रहा है। आज आज जो नवरात्रि चल रही है, तो भीड़ किस लिए हो रहा है? देवी देवताओं को देखने के लिए भीड़। तो वैसा ही तो बनना है, वैसा चरित्र ही तो धारण करना है कि हमारे लिए भीड़ हो, हमको देखने के लिए सब ललायत रहे, पर्दा हटे और सब इंतजार में रहे कि कब हमें दर्शन हो, है ना। तो ऐसा चाहिए ना, इतना ऊंचा बनना है ना, तो ऊंची पढ़ाई तो पढ़नी पड़ेगी। और कहते हैं ना, पूजा करने का कोई सिद्धांत नहीं होता। परमात्मा हर उस दिल की सुनते हैं जो पवित्र, निर्दोष और ईमानदार और बेहद के सेवाधारी होते हैं, है ना। प्रश्न है, भक्ति की कौन सी बात ज्ञान मार्ग में नहीं चल सकती? उत्तर, भक्ति में भगवान से कृपा अथवा आशीर्वाद मांगते हो ना। ज्ञान मार्ग में आशीर्वाद व कृपा की बात नहीं, ये तो पढ़ाई है। बाबा टीचर बनकर तुमको पढ़ा रहे हैं। तकदीर का आधार पढ़ाई है, तकदीर का आधार है पढ़ाई। अगर बाबा कृपा करे तो सारा क्लास ही पास हो जाए। इसलिए ज्ञान मार्ग में कृपा व आशीर्वाद की तो बात ही नहीं है। हर एक को अपना अपना पुरुषार्थ जरूर करना है। अपनी डफली अपना राग, है ना। गीत है, मैं एक नन्हा सा, मैं एक नन्हा सा भोला सा बच्चा हूँ, तुम हो बड़े बलवान, प्रभु जी मेरी लाज धरो, प्रभु जी मेरी लाज धरो, प्रभु जी मेरी लाज धरो। मैं एक नन्हा सा, तुमको दयालु अपना समझ कर मैंने आज पुकारा, मुझ निर्बल का हाथ पकड़ लो, दे दो नाथ सहारा। मैं एक नन्हा सा, मैं एक भोला सा बच्चा हूँ, तुम हो बड़े जादूगर, बाबा जी मेरी बात सुनो, बाबा जी मेरी बात सुनो, प्रभु जी मेरी लाज धरो। ओम शांति। यह है भक्ति मार्ग के लिए पुकार, छोटे और बड़ों को। सभी भगवान को पुकारते हैं ना। भक्त तो यज्ञ जप तप आदि करते हैं, समझते हैं इससे परमात्मा से मिलने का रास्ता मिलेगा। फिर ईश्वर को सर्वव्यापी कह देते हैं, मैं भी उनका रूप हूँ, मेरे में भी भगवान है। यह कहना तो झूठ हुई ना। सुना, आत्मा के अंदर परमात्मा कैसे होंगे? हम्म अगर परमात्मा है अंदर तो फिर दुखी क्यों है? मनुष्य दुखी क्यों है? क्यों ढूंढ रहा है? हम्म और भगवान तो अलग चीज है। यही मनुष्यों की भूल है जिस कारण दुख भोग रहे हैं। तुम्हारे में भी कोई बिरले बाबा को जानते हैं। माया घड़ी घड़ी भुला देती है। बाबा तो बार बार कहते हैं, तुमको श्रीमत देते हैं, अपने को आत्मा समझो और मुझ बाबा को याद करो। यह है श्रेष्ठ श्रेष्ठ मत। बाबा की श्रीमत से मनुष्य नर से नारायण, पतित से पावन बनते। इस समय के जो भी पतित मनुष्य हैं, उन्हों की श्रेष्ठ मत ही नहीं है, क्योंकि मनुष्य पतित है, पांच तत्व ही पतित है, तो उससे बना शरीर भी तो पतित ही है, दूषित है। हाँ, तो उनकी मत कैसे श्रेष्ठ होगी? श्रेष्ठ मत होती है सिर्फ भगवान की। भगवान ने भी कहा है कि यह भ्रष्टाचारी आसुरी संप्रदाय है। तुम्हारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है, तुमने बहुत सुख पाया है, यह बना बनाया ड्रामा है। ऐसे नहीं कि भगवान ने क्यों बनाया, भगवान नहीं बनाते।
दुखधाम भगवान नहीं बनाते। सुख की अनुपस्थिति ही दुख है। लाइट की अनुपस्थिति ही अंधकार है। लाइट जला लो, अंधकार खत्म हो जाएगा। ज्ञान माना दिन, भक्ति माना रात। ज्ञान से अब तुम स्वर्गवासी बन रहे हो, भक्ति से नरकवासी बने हो। सुना? भक्ति अर्थात पूजा पाठ, लेकिन वो पूजा पाठ जो कि सिर्फ शरीर से कर रहे हैं। मन से करो ना, मन से करो। पूजा भक्ति अच्छी चीज है, लेकिन मन भी लगाओ उसमें 100%। तुम मन तो कोई लगाता ही नहीं। हाथ अगरबत्ती डुला रहा है, लेकिन मन तो कहाँ ना कहाँ भटक रहा है। वही कहानी याद आती गुरु नानक जी वाली। एक बार गुरु नानक जी कहते हैं कि ईश्वर सब जगह है, हर एक आत्मा मतलब हर धर्म में परमात्मा है। तो एक नवाब थे, उन्होंने कहा कि आप सब धर्म के मानते हैं, तो आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते? आप नमाज पढ़िए, अगर आपको सब में भगवान दिखते हैं। तो हाँ, क्यों नहीं पढ़ूंगा। तो बैठे नमाज पढ़ने के लिए, उनके लिए भी कपड़ा वपड़ा बिछाया गया, चादर वगैरह। नवाब नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। गुरु नानक जी बैठे, और गुरु नानक जी उनको देखे, नमाज पढ़ रहा है, गुरु नानक जी उनको देख रहे थोड़ी देर से। उसके बाद गुरु नानक जी अपना चादर वादर मोड़ करके किनारे चले गए, नहीं नमाज पढ़े। और नवाब ने देखा कि नहीं उठ गए हैं, लेकिन बोलेगा कैसे नमाज के समय। तो जब नमाज खत्म हुई तो नवाब गुस्सा हो गए, गुरु नानक जी से बोले कि आपने तो कहा था सभी धर्म को आप एक दृष्टि से देखते हैं, तो आपने नमाज नहीं पढ़ी। आप तो बोले थे मैं नमाज पढ़ूंगा। तो मैं तो गया था पढ़ने, लेकिन आपको देख कर मैंने नमाज नहीं पढ़ी। क्यों? मैं तो नमाज पढ़ ही रहा था। नहीं, आप नहीं पढ़ रहे थे। वो तो कैसी बात कर रहे, मैं पढ़ रहा था। आप सबसे पूछवा लीजिए, सब लोग बोलेंगे मैं नमाज पढ़ रहा था। हाँ, आप शरीर से तो पढ़ रहे थे, लेकिन मन से तो आप अरब कंट्री में जाके घोड़े खरीद रहे थे। तब नवाब को समझ में आया कि अरे, मैं बैठा तो नमाज पढ़े हाथ वत करके अल्लाह का नाम भी ले रहा हूँ, लेकिन मन तो घोड़ा खरीद रहा था। तो ये होती है भक्ति। सिर्फ देह भान से काम करना ही भक्ति है। तो सुना, ये बात है। और कलयुग को कहा जाता है रावण राज। रावण ही भ्रष्टाचारी बनाते हैं, बाबा का ऑर्डिनेंस निकालते हैं, फरमान जारी करते हैं कि भ्रष्टाचार बंद करो। हम्म लक्ष्मी नारायण आदि को कहा ही जाता है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम। लेकिन बाहुबली से ये दैवी राज स्थापन नहीं होगा। दैवी राज स्थापन होता है योग बल से। तुम सर्वशक्तिमान बाबा से योग लगाते हो। सर्वशक्तिमान बाबा खुद कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, परंतु कोई की बुद्धि में ठहरता ही नहीं। उस समय हाँ हाँ करते, फिर भूल जाते हैं। सच बात है ना? बरोबर भगवान बेहद के पिता राजयोग सिखलाकर ज्ञान से हमारा श्रृंगार कर रहे हैं, फिर भी बुद्धि में नहीं बैठता तो कहेंगे उसकी तकदीर में नहीं है, इसलिए तदबीर नहीं करते। टीचर तो सबको पढ़ाते हैं, फिर कोई कितना पढ़ते कोई नापास हो जाते हैं। टीचर को थोड़ी कहेंगे आशीर्वाद करो। अच्छा, स्कूल में कोई टीचर को बच्चा कहेगा मुझे आशीर्वाद करो, नंबर दे दो बिना पढ़े। हम्म बाबा के पास बच्चा आया तो वह मालिक ही बन जाता है ना। तो बाबा कहते हैं यह तो मालिक है, कृपा की बात ही नहीं है, तुम तो मालिक हो। बच्चा ने बाबा कहा और बच्चा मालिक बन गया, तो कृपा की मालिक क्यों कृपा मांगेगा? बाबा की मिल्कियत सो बच्चे की हो गई। हाँ, बाकी बच्चों को सुधारना यह फिर टीचर का काम है। टीचर कहते रहते ना पढ़ो पढ़ो, तो पढ़ना तुम्हारा काम है, पढ़ाना टीचर का काम है। कृपा करना टीचर का, गुरु का काम नहीं है। गुरु का भी फर्ज होता है रास्ता बताना, वहां भी आशीर्वाद नहीं है, वो भी रास्ता बताते हैं। लेकिन यहाँ तो पिता टीचर गुरु तीनों ही रूप में है, तीनों से कृपा मांगने की बात नहीं है। बेसमझ मनुष्यों को बाबा बैठ समझ देते हैं, यह तो उनकी आशीर्वाद है ही। बाकी उस पर चलना बच्चों का काम है। गाया हुआ है श्रीमद् भगवानुवाच, वह ऊंच ते ऊंच, तो उनकी मत भी ऊंची होगी ना। श्रीमत से तुम श्रेष्ठ देवी देवता बन रहे हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तुम भी समझ सकते हो हम कितने नंबर से पास होंगे। सभी बच्चे अपने अपने रिजल्ट जानते हैं ना, अपने अंदर को तो सब जानते हैं ना कि हम कितना भर रहे हैं। हाँ, और कोई किसी को समझा भी नहीं सकते, समझना कि पूरा पढ़ा ही नहीं है, इसीलिए नापास हो रहे हैं। बाबा रजिस्टर से समझ जाते कि यह नापास होगा। ये भी बेहद का पिता टीचर गुरु एक ही है, तो तीनों रूप में बाबा तो समझ ही जाएंगे ना। बल कितना भी माथा मारते समझाते हैं तो भी कुछ नहीं करते। श्रीमत पर न चलने से कम पद पाएंगे। जो बच्चे बनते हैं वह डिनास्टी में तो आ ही जाएंगे, लेकिन पद कम मिलेगा, दास दासी भी बनेंगे। सुना? भगवान को मान लिए पहचान लिए, लेकिन पढ़ाई नहीं पढ़ रहे हैं, सेवा नहीं कर रहे हैं, तो क्या पद मिलेगा? बच्चे जानते हैं पढ़ेंगे पढ़ाएंगे नहीं तो दास दासी बनेंगे, परंतु वह भी रॉयल रॉयल घराने में दास दासी बनोगे, लेकिन बनेंगे तो दास दासी। पद तो निम्न है ना।
लक्ष्मी नारायण के हीरो जवाहरों के महल होंगे तो दास दासियां भी वहां रहेंगी, लेकिन पद तो बढ़िया नहीं है ना। सही बात है ना। तो भक्ति भाव में मनुष्य इंश्योर करते हैं, ईश्वर दान देते हैं। समझो कोई ने हॉस्पिटल बनाई होगी तो दूसरे जन्म में अच्छी निरोगी काया मिलेगी। अल्पकाल के लिए फल तो मिलता है ना। कोई ने पाठशाला खोली दूसरे जन्म में अच्छा पढ़ेंगे। धर्मशाला खोली दूसरे जन्म में निरोगी रहेंगे, अच्छा मकान मिलेगा। हॉस्पिटल खोले तो निरोगी रहेंगे, है ना। तो यही है, जो तुम इस जन्म में करोगे वो अगले जन्म में तुमको मिलेगा। लेकिन यहाँ तो बाबा कहते हैं डायरेक्ट तुम इंश्योर कर रहे हो, वो भी 21 जन्म के लिए। तो बाबा इसी पे कह रहे तुम अपना बैग बैगेज सब सत्युग के लिए ट्रांसफर कर दो, यहीं से बैग बैगेज ट्रांसफर करो, जो भी तुमको चाहिए यहाँ देना शुरू करो। फिर बाबा कहते हैं अभी और कोई गुरु आदि के मंत्र आदि कोई काम नहीं आने वाले। जैसे जैसे लास्ट समय आएगा ना, प्रकृति का हलचल जब होगा ना पांचों तत्व के, तब किसी का भी गुरु मंत्र आदि काम नहीं आएगा, कुछ चलेगा ही नहीं काम, सभी सभी हलचल में होंगे, शांति नाम की चीज ही नहीं रहेगी। कभी मनुष्य मात्र मात्र का मंत्र कभी काम नहीं आएगा। मैं तुमको कहता हूँ मुझे याद करो, इसी में तुम्हारी विजय है। तुम्हारे सिर पर पापों का बोझा बहुत है, अब मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, फिर तुमको स्वर्ग में भेज दूंगा। पहले तो यह निश्चय चाहिए ना, निश्चय नहीं है तो बाबा बुद्धि का ताला भी नहीं खोलता, धारणा नहीं होती। निश्चय होगी तभी धीरे धीरे सब जाएगा। बाबा का बने तो वर्षे का भी अधिकार बने, बुद्धि में बैठता नहीं है। कोई कोई नए भी पुराने से तीखे चले जाते हैं। बाबा तो अच्छी रीति समझाते हैं जितना जो पढ़ेंगे उतनी कमाई है, ये गॉड फादरली नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है। तुम विश्व का मालिक बनते हो नॉलेज से, मनुष्य में ज्ञान थोड़ी है। अब तुम मेरे बच्चे आसुरी संप्रदाय से दैवी संप्रदाय, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बन रहे हो। सिवाय श्रीमत के कोई भी श्रेष्ठाचारी बन नहीं सकते, नहीं तो फिर अंत में सजाए खाकर वापस जाएंगे। बल थोड़ा बहुत भी जो सुनते हैं वो स्वर्ग में आएंगे, परंतु बिल्कुल ही साधारण प्रजा में आएंगे। मर्तबे तो नंबरवार होते हैं ना, वहां ऐसे गरीब नहीं होंगे जो किसको रोटी न मिले। वहां ऐसे गरीब नहीं होते। सतयुग में गरीब है, प्रजा में है, लेकिन वो भी सुख शांति आनंद से भरपूर है। ऐसी दुनिया है स्वर्ग। तो उस जगह जाना है ना सभी को। और कहते हैं ना दीपक कितना भी छोटा है लेकिन उसका प्रकाश मायने रखता है। उसी प्रकार लक्ष्य कितना भी बड़ा हो, प्रयास मायने रखता है। मतलब डरो मत कि बाप रे बहुत बड़ा लक्ष्य है कैसे मिलेगा, नहीं, तुम छोटे छोटे प्रयास करते रहो, है ना। तो बस मुरली, हाँ बाप रे इतनी बड़ी बात है, ये तो असंभव बात है, ये कैसे होगा। आप कोशिश तो करो, हिम्मते मर्दा मददे खुदा। फिर बाबा और आगे बोल रहे हैं, यहाँ तो फिर किसी शरीरधारी को भगवान कह देते हैं, सभी देवी देवता को भगवान कहते हैं। अरे मनुष्य को भगवान मानने से ही भारतवासी बेसमझ बन गए, नहीं तो भारतवासी बहुत सयाने थे। सतयुग में भारतवासी तो थे जो देवी देवता रूप में थे। हाँ, और यहाँ की साइंस जो है वो अभी आराम देनी, लेकिन आगे समय में विनाश का कारण बनेगी। लेकिन स्वर्ग में साइंस तो सदा सुख देती है। यहाँ का साइंस सुख दुख दोनों देता है, सुख भी देता है तो दुख भी देता है। सारी दुनिया खत्म हो जाएगी तो दुख हुआ ना, इसी साइंस से तो सारी दुनिया खत्म होगी। बम गिराएंगे, परमाणु गिरेगा, मिसाइल गिरेंगे, खत्म, सब त्राही त्राही करेंगे, वहां तो साइंस में सुख ही सुख है। फिर बाबा ने बोला जिनकी तकदीर खुलती है वही समझ सकते हैं, तकदीर में सुख नहीं है तो समझ ही नहीं सकेंगे। बैरिस्टर भी नंबरवार होते हैं ना, कोई तो एक एक केस का 10-20 हजार रुपया लेते हैं। कोई बैरिस्टर को देखो तो कोट भी पहनने के लिए नहीं होगा, यहाँ भी ऐसे हैं। कोई राजा को राजा बनते तो कोई पाई पैसे का प्रजा बन जाते। तो बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं कि भगवान देखिए बराबर सबको पढ़ा रहे हैं ना, तो बच्चों को बराबर बनना चाहिए ना, एक जैसा ही तो बाबा दे रहे सबको। साहूकारों को दान देना यह लॉ नहीं है, तुम गरीब हो, ये भी बात बाबा सच कर। बाबा किसको दान देते हैं, गरीबों को। साहूकारों को थोड़ी ना कोई दान देता है। हम्म तुम्हारी मम्मा सबसे गरीब थी, लेकिन देखो विश्व की महारानी बन गई, क्या बात है ना। तुम्हारी है गॉड फादरली सर्विस, तुम ऑन ड्यूटी हो, हमेशा तुम ऑन ड्यूटी हो। अच्छा, मीठे मीठे सीखी रहते बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, अपना पुराना बैग बैगेज 21 जन्मों के लिए ट्रांसफर कर दो। इंश्योर का ट्रस्टी हो संभालना है, निश्चय बुद्धिबल पढ़ाई करनी है, गरीबों को ज्ञान दान देना है, भारत को पवित्र बनाने की सच्ची सेवा करनी है। तो अपना पुराना बैग बैगेज 21 जन्मों के लिए ट्रांसफर करना है, इंश्योर का ट्रस्टी हो संभालना है, निश्चय बुद्धिबल पढ़ाई पढ़नी है, गरीबों को ज्ञान दान देना है, भारत को पवित्र बनाने की सच्ची सेवा करनी है। वरदान,
अपने हर कर्म और बोल द्वारा चलते फिरते हर आत्मा को शिक्षा देने वाले मास्टर शिक्षक भव। अपने हर कर्म और बोल द्वारा चलते फिरते हर आत्मा को शिक्षा देने वाले मास्टर शिक्षक बनते हैं। जैसे आजकल चलती फिरती लाइब्रेरी होती है ना, ऐसे आप भी चलते फिरते मास्टर शिक्षक हो, कहीं भी आप सबको सुना देते हो। सदा अपने सामने स्टूडेंट देखो, अकेले नहीं हो, सदा स्टूडेंट के सामने हो, सदा स्टडी कर भी रहे हो और करा भी रहे हो। योग्य शिक्षक कभी स्टूडेंट के आगे अलबेले नहीं होते, अटेंशन रखेंगे। आप सोते हो, उठते हो, चलते हो, खाते हो, हर समय समझो हम बड़े कॉलेज में बैठे हैं, स्टूडेंट देख रहे हैं। सुना? क्या समझना है? खाते पीते उठते बैठते समझना है कि योग्य शिक्षक हमको पढ़ाए तो हमको भी योग्य बनना है। अपने आप को स्टूडेंट समझो, क्योंकि कहते हैं ना ये संसार पूरा कॉलेज है, स्कूल है, और हम सब है विद्यार्थी। तो चलते फिरते लाइब्रेरी बनो और हर कर्म और बोल आत्मा को शिक्षा देने वाले मास्टर शिक्षक के समान हो। स्लोगन: आत्मनिश्चय से अपने संस्कारों को संपूर्ण पावन बनाना ही श्रेष्ठ योग है। आत्मा निश्चय से अपने संस्कारों को संपूर्ण पावन बनाना ही श्रेष्ठ योग्य है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।